गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स को एक एक करके समझेंगे कि कैसे वो हम पर एक्शन करता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे हम काम पकड़ के तो नहीं खाएंगे। कैसे हम ट्रीटमेंट्स का बेनिफिट दूसरों को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं एनिमा के बारे में। बड़ा अच्छा टॉपिक है। Enema also called as rectal irrigation. Irrigation. Enema is also called as rectal irrigation. इरिगेशन। हाँ, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई। यस। अब हम इस एनिमा के लिए यहीं से शुरू करेंगे। हाँ, यहीं से शुरू। एनिमा के लिए हमें क्या क्या संसाधन की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एनिमा देने के लिए सबसे पहले कि एनिमा क्या है, तो एनिमा इज रेक्टल इरिगेशन और क्लीनिंग ऑफ द रेक्टम एज वेल एज बिट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस प्रोसेस को करने के लिए चाहिए हमको सबसे पहले एक एनिमा पॉट। राइट। एनिमा पॉट कैसा होता है आपको तो देख लीजिएगा। एक नए एनिमा पॉट को कैसे रेडी करना है इस प्रोसेस को सीखिएगा, क्योंकि वो भी एक टास्क है। अगर पहली बार एनिमा पॉट हाथ में आया तो उसको सेट करने में भी टाइम लगेगा। तो एनिमा पॉट, सेकंड लगता है कैथेटर। रबर कैथेटर, साइज होता है उसका 12 नंबर। कैथेटर, रबर ट्यूब, कैथेटर 12 नंबर। कैथेटर साइज 12 नंबर। 11 और 12 दोनों चल जाते हैं, बट 12 इज बेटर। थर्ड हमको चाहिए ऑयल या वैसलीन। फोर्थ हमें चाहिए वाटर, ल्यूकवार्म वाटर। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमें चाहिए। इसके अलावा हम इसे, टेबल हमारे पास है तो अच्छी बात है। अ टेबल, अ स्लैंटिंग टेबल, इफ नॉट अ स्लैंटिंग टेबल, सिंपल टेबल आल्सो इज फाइन। सिंपल दीवान जैसा बेड आल्सो इज फाइन। एंड वो नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम फ्लोर पे भी दे सकते हैं, तो उतना टफ सिनेरियो नहीं है। तो ये चीजें अपैरेटस जो हमको इसके लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं जो पानी यूज किया जाता है, द टाइप्स ऑफ वाटर यूज्ड इन एनिमा। एनिमा में हम किस किस तरह का पानी उपयोग करते हैं। नंबर 1, वी यूज प्लेन ल्यूकवार्म वाटर। कुनकुना पानी बेस्ट। क्लीन करने के लिए कुनकुना पानी बेस्ट है। सेकेंड हम लोग यूज करते हैं नीम वाटर डिकॉक्शन। नीम पानी डिकॉक्शन मतलब नीम पानी। अब उसको, नीम की पत्तियों को पानी में उबाला जाता है। उबालने के बाद उस पानी को छान लिया जाता है और उस पानी को एनिमा के लिए यूज किया जाता है, जो यहाँ पर आप लोग सीखेंगे। तो नीम वाटर डिकॉक्शन। तीसरा है लेमन वाटर, नींबू पानी। सब कुनकुना रहेगा। लेमन वाटर। चौथा है डाइल्यूटेड बटर मिल्क, छाछ, मट्ठा। इधर से डाल दिए। ये बढ़िया आपका। यानी क्लाइंट को देख देख के कोई बोला छाछ नहीं पीना है तो बोले तुम मत पियो, तुमको नहीं। सर ये बटर मिल्क ये भी नहीं, बताऊंगा अभी बटर मिल्क कैसे पीएंगे।
ठीक है। इसके अलावा हम लोग शहद यूज कर सकते हैं एनिमा देने के लिए, हनी। इसके अलावा ऑयल यूज किया जा सकता है एनिमा देने के लिए। और मार्केट में कई मेडिकल मेडिकल एनिमा होते हैं, जिसमें बेसिकली उसमें थोड़ी सी मेडिसिन चिकनाई मिली होती है, सोप जैसा रहता है वो, 150 ml का रहता है। हाँ सेम, यस, बायोफॉस्फेट बेस, सोडियम बायोफॉस्फेट बेस पे जाता है। क्या ठीक है, हमको उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पानी हम लोग ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अब देने की विधि, देने की विधि के लिए दोनों 3 पोजीशंस हैं एनिमा देने के लिए। 3 पोजीशन में सबसे पहला पोजीशन है लेटरल लाइंग पोजीशन। तो लेटरल लाइंग में राइट लेटरल या लेफ्ट लेटरल, पर हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर एक एनाटॉमिकल बनावट देखोगे तो हमारा रेक्टम किधर आएगा, सेंटर में आएगा, ठीक है। बट उसकी ओपनिंग किस साइड से होके आएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट होके आएगी, उधर से होके आएगी, क्योंकि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन किधर जा रही है, इधर आ रही है, और इधर से कनेक्ट होकर के आ सेंट्रल रहा है, बट थोड़ा सा टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर लेफ्ट लेटरल रहेगा तो पानी जाना इजी रहेगा। और पानी तो वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी जा रहा है, तो वो तो पानी को तो दिशा में बहना है, जहां उसको रास्ता दिखेगा वो वहां चला जाएगा। तो लेफ्ट लेटरल इज फाइन, बट कई लोग राइट लेटरल पोजीशन भी बोलते हैं। और तीसरा जो थर्ड, हाँ प्रेफर कर सकते हैं। तीसरा जो है, जो फीमेल को डिलीवरी के टाइम पोजीशन होती है, सिंपल लाइंग डाउन, नी फोल्डेड, नी फोल्डेड लाइंग डाउन, उस तरीके से आप तो डिलीवरी पोजीशन पे भी, उस पोजीशन पे भी आप एनिमा दे सकते हैं। चौथा जो शशांक आसन वाली पोजीशन होती है, उसमें भी दे सकते हैं, मतलब वो भी पोजीशन है देने के लिए। बट देखिए कॉमनली यूज जो होता है ना, वो लेटरल पोजीशन यूज होती है, बता रहा हूँ, बाकी यूज लेटरल पोजीशन होती है। और पांचवा, हम डायरेक्ट टॉयलेट पे बिठा के दे सकते हैं। अब किन लोगों को टॉयलेट पे बिठा के देंगे, तो सामान्यतः या तो छोटे बच्चे हों जिनका कंट्रोल नहीं है, प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पानी गया और छोड़ दिया, उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, तो फिर वहीं पर कचरा होने वाला है। और बुजुर्ग लोग, या फिर ऐसे लोग जिनके रेक्टल प्रोलैप्सिस के शिकार हैं, तो जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है मोशन के ऊपर, तो उन लोगों पर अगर आपने बाहर दिया तो वो पानी अंदर जा, क्या होता है ना, उनका कंट्रोल नहीं होता, तो पानी जाता जाएगा और साथ साथ बाहर भी आता रहेगा, तो वो उसे हैंडल करना मुश्किल होगा। तो इसलिए उनको फिर पॉट में बैठा करके ही सीधा एनिमल लगाया जाता है, ताकि अगर पानी जा भी रहा है, निकल भी रहा है, तो सीधा आपका WC से वो निकलता जाएगा। तो बैठा करके भी दिया जाता है, बट वो लास्ट रिसोर्ट है, जब बिल्कुल पेशेंट का कंट्रोल नहीं है, हमको पता है कि गड़बड़ हो सकती है, तो हम उनको बाथरूम में ही एनिमा दिलवाते हैं। हमारा स्टाफ वेल ट्रेंड है इस प्रोसेस के लिए। आप पहली बार अगर करोगे तो थोड़ा मशक्कत होगी, राइट। तो क्या क्या पोजीशंस पे दे सकते हैं, ये भी क्लियर है, ठीक। अब सपोज हमें एनिमा देना है, तो एनिमा के लिए कहा गया है कि जो भी हम पोजीशन लिया हमने लेफ्ट, अब हमने क्या कर लिया, सारी तैयारियां कर ली, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड, तो लगभग 1200 ml, 1200 ml से लेकर के एक व्यक्ति को लगभग मैक्सिमम मेरे हिसाब से 1800 ml तक ही देना चाहिए। 1800 ml, नया व्यक्ति तो 200-300 ml भी नहीं ले पाता, मतलब 300 ml लिया
प्रेशर और बोलता है चाह रहा हूँ मैं। इससे डर लगता है, डर वर कुछ नहीं डर है। लगता है कि बस कर बस कर बस कर। तो 300 ml में उसको मोक्ष जाने की इच्छा होती है। बाकी 1800 ml तक दिया जा सकता है, 1200 से 1500 ml तक रहता है वो। मार्किंग रहती है उसमें। आरती, एक नया एनिमा पॉट दीजिए ना मुझे। 1200 भी नहीं ले पाते हैं उसको। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो जो पुराने खिलाड़ी रहते हैं, मतलब जो काफी समय से ले रहे हैं, और नहीं ले पाते। तो वो ही ले सकते हैं। नया व्यक्ति तो उसके बाद में ये अगर भूखती रहती है, उसको हाँ, उसमें भी कंट्रोल करना होता है। अच्छा, कई व्यक्ति तो ऐसे देखा, लगा नहीं कि बोले नहीं लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है। वो भी साइकोलॉजिकल है। देखिए, हो गए कहाँ हो गए, रुक बंद कर दो। प्रेशर नहीं ले सकती, सही डर लगती रहता है। और एक चीज और, आपका जो कैबिन है ना, आखिरी वाले में लेती हूँ। टॉयलेट पास कर रही है। नहीं, पहले वाले में लेती जाती। देखिए, ये जो पॉट है, ये जो पॉट है, ये इसमें जो मार्किंग दी गई है पानी की, ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम मार्किंग दी गई है वो 1200 ml की दी गई है। और यहाँ पर एक होल दे दिया है। ये होल क्यों दिया है? टांगने के लिए। और पानी अगर ज्यादा होगा तो इस होल से बाहर भी आ जाएगा। तो अब एनिमा के प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा किट है जो आप देख रहे हैं एनिमा के लिए। और भी कुछ है क्या आरती इसमें डब्बे में? एक और वो होगा, नहीं है? ठीक है, निकला हुआ है इसमें से एक अटैचमेंट और निकला हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये डूश के लिए यूज होता है। ये वाला डूश के लिए यूज होता है, इसका और एक अटैचमेंट मिसिंग है, वो एनिमा के लिए यूज होता है। उसमें नल बना होता है। तो नल बना होता है तो क्या होता है, आप उसको बंद चालू खुद, कोई व्यक्ति अकेला भी लेना चाहे तो वो खुद भी ले सकता है। उसके लिए दीवार पर उसने 3 फीट की हाइट पर, अगर जमीन पे लेना है तो 3 फीट की हाइट पर आप इसको लगा दो। ज्यादा ऊपर लगाओगे तो बहुत तेजी से पानी जाएगा तो पेट दर्द होगा। तो 2.5 से, मान लीजिए टेबल पे लेटा है तो 2.5-3 लीटर, 2.5-3 फीट तक अपन ऊपर उठा सकते हैं। तो मैं अब टेबल से कोई बोलेगा तो कोई बोलेगा सर 5 फीट पे रखा था मैं, तो मैं जमीन पे लेटा है तो भी 5 फीट दे दिया तो राइट, ज्यादा हाइट हो जाएगा। तो हाइट मत बताओ उनको, बस ये बताओ कि जहां से भी दे रहे हो वहां से मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट तक मोर देन सफिशिएंट है। उससे ज्यादा भी ऊपर ले जाने में, जैसे जो पुराने खिलाड़ी होते हैं उनके लिए चल जाएगा, उनको दिक्कत नहीं होगी। आती है उसमें। हाँ, इसमें से एक अटैचमेंट मिल। तो ये देखिए नल नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये डूश के लिए डायरेक्ट वाटर है और ये नल नुमा है। अब हम लोग जो देते हैं उसमें ये सब यूज ही नहीं करते, हम लोग सब हटा देते हैं, क्योंकि हमारा प्रोसेस एकदम टाइम बेस्ड होता है ना। तो ये सब में खोलना बंद करना सब प्रोसेस हो जाती है। तो अब समझ लीजिए मैंने एनिमा पॉट तैयार कर दिया, हमारे सामने में एक टेबल है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को हमने एनिमा के लिए तैयारी कर ली। पानी हमारा तैयार है, गर्म करके रखा हुआ है। नीम पानी डाल दिया मैंने आधा, और आधा उसमें कुनकुना पानी मिला दिया, थोड़ा गर्म पानी। पाइप को अटैच कर दिया, एक को इधर की तरफ अटैच कर दिया, एक को दूसरे साइड में अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद अब चूंकि एनिमा पॉट एक ही एनिमा से हम बहुत लोगों को भी दे सकते हैं, तो इसको अंदर डालना ठीक नहीं। ये भी इंसर्ट हो सकता है अंदर, पर इसको अंदर डालना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें रबर कैथेटर यूज करते हैं। रबर कैथेटर दीजिएगा एक नया। तो रबर कैथेटर लगाने का क्या फायदा है कि आप उसे रीयूज भी कर सकते हैं, और एक हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है।
और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग यूज हो सकता है। तो ये आपका पॉट, एक ही पॉट घर के सभी सदस्यों के लिए काम आ जाएगा। कितना जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो यहाँ से आपको लेना चाहिए 4 से 5 इंच के आसपास से ज्यादा का एंट्री नहीं करना चाहिए। तो लगाने वाला खुद ही उस चीज को, तो आप समझ लीजिए कि आपका एनिमा पॉट तैयार है, पाइप पाइप लग करके रेडी है। तो अब सबसे पहले मुझे एनिमा देने से पहले पेट की मालिश करनी होती है। तो पेट की मालिश जो करनी होती है वो मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करनी है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मालिश करनी है, क्योंकि मेरी आंखें क्लॉकवाइज चलती है। तो क्लॉकवाइज मैं अपने पेट को अच्छे से मालिश करूंगा। जो भी कचरा पड़ा होगा उसको दबा दबा करके ये गैस होगी तो उसको पहले रिलीज करवा लूंगा। तो रिलीज होकर के पूरा जो गंदगी है जितना भी आ सकती है वो मलाशय तक में आ जाए, और थोड़ा सा डिसेंडिंग कॉलम तक भी है। तो अब ये प्रोसेस हो गया, पेट की मालिश हो गई। अब मैंने तेल लेके करना है ना सब थोड़ी सी। हाँ, पेट की मालिश तो तेल लेके ही होगी। मालिश की कोई भी प्रोसेस ऑयल प्रोसेस से होगी। उसके बाद वो पेशेंट लेट गया, लेटने के बाद एक करवट लेट गया। अब 2 जगह पे ऑयल लगाया जाएगा। एक तो इस कॉर्नर पर डीप, और दूसरा ऑयल लगा जाएगा एनल स्प्लिंटर पर, उसके चारों तरफ। अब इसको एनल स्प्लिंटर में डालने से पहले कुछ चीजें प्रिकॉशन जरूरी है। नॉर्मली ये जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन में कहीं पर भी एयर बबल नहीं आना चाहिए। अगर एयर बबल एंटर कर गया तो पेट में बहुत दर्द होगा, गैस। क्योंकि गैस एंटर कर गई तो एक एयर बबल बहुत भारी पड़ता है। तो आपने जैसे ही पानी डाला, पानी डाल करके आपने सबसे पहले वाटर के फ्लो को क्लियर करना है। तो यहाँ तक पूरा पानी आ गया। यहाँ तक जैसे ही पानी आ गया इसको आपने से फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके रख लिया। तो पानी अब यहाँ पर रुका हुआ है और इसके लेवल को, हाइट को नीचे कर दिया। पानी ऊपर उठाएंगे तब तो जाएगा ना, नीचे कर दिया तब तो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने फोल्ड करके रख दिया, पानी यहाँ के रुका हुआ है। तो वो लोग देखेंगे एनिमा के साइन, वो ऐसे करके लेकर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके लाएंगे तो समझ लीजिए कि कहीं पर हवा हवा भी छूट रखी है। तो ऐसे करके लाएंगे। उसके बाद इसको इंसर्ट किया जाएगा। इंसर्ट करने के बाद फिर धीरे से इसको यहाँ से रिलीज करके इसके हाइट को धीरे धीरे बढ़ाती जाएगी। किसी को जैसे ही लगा कि बहुत तेजी से आ रहा है तो हम हाइट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और थोड़ा ज्यादा हाइट कर दिया तो पानी बहुत तेजी से जाने लगेगा। पानी तेजी से जाने लगेगा तो एक मूवमेंट आएगा जब आपको लगेगा बहुत प्रेशर आ रहा है, और प्रेशर आ रहा है तो आपको तुरंत मोशन के लिए जाना चाहिए। वो जो मूवमेंट होता है उस समय आपको गहरी सांस लेनी होती है। जैसे ही पहला प्रेशर आता है, पहला डीप प्रेशर आएगा, उसमें आपको गहरी सांस लेनी है। तो पहली सांस लेते ही आपका पेट थोड़ा सा एब्डोमेन बल्ज होगा तो स्पेस बनेगी। तो फिर वो पानी थोड़ा ईज आउट होगा, तो पहला पेट दर्द आपका रिलीज हो जाएगा। फिर थोड़ी देर पानी जाने के बाद फिर एक बार सेकंड वेव भी आ सकती है पेट दर्द की। अगर कई लोग तो पहले पेट दर्द में ही भागने की कोशिश करते हैं, मगर पेट दर्द मतलब एक्चुअल पेट दर्द नहीं होता, मोशन वाला प्रेशर जैसा लगता है कि बस अब चले जाओ, अब तो निकल जाएगा करके। तो बाहर निकल जाएगा, ये डर खाएगा। ये डर हो जाता है, तो इसलिए सेकंड में वो फिर पानी लेने की कोशिश करते हैं। सेकंड थर्ड फेज में लक्ष्य रहता है कि हर आदमी चाहता है कि वो लक्ष्य पूरा करे। तो उस गेम में हम उनको डाल देते हैं कि भैया इतना पानी पूरा लेना है। तो अब वो 2-3 बार से पलट के देखेंगे भी कितना पानी लेना है। तो ये भी चेक करेंगे। अच्छा देखेंगे, अच्छा थोड़ा होपफुल है, हाँ थोड़ा और सहन कर लेंगे। अब कितना बचा है, कितना है। तो उनका अच्छा, कई बार तो आंख बंद करके चुपचाप लेटे रहो, जब खत्म हो जाएगा तो खुद ही निकाल देंगे वो लोग। क्यों रखेंगे वो? खत्म होने के बाद तो आपको प्रेशर फील भी नहीं होगा। तो सब प्रोसेस हो गया, पानी चला गया अंदर, वो उन्होंने हटा दिया। अब आपको वो उल्टा पेट पर लेटा देंगे। कई लोगों को नहीं लेटाते, पेट पे लेटा करके उनके कमर पे हाथ रख करके उनको इधर उधर दाएं बाएं मूव करेंगे। क्यों? पानी को हिलाएंगे। जो पानी अंदर गया है वो मलाशय में और थोड़ा ऊपर चढ़े, उसको ऐसा करके हिला करके उनको बोलेंगे जितनी देर रोक सकते हो आप बाथरूम के आसपास वॉक करो, और जैसे ही लगे बहुत प्रेशर आ रहा है, जब तक रोक सकते हो रोको, और जब नहीं, हाँ, और जब तक वो घुल जाएगा, कचरे के साथ मिल जाएगा, और फिर आप बाथरूम में जाओ, पूरा कचरा बाहर।
तो ये है सुंदर सी प्रक्रिया एनिमा की। इससे सब डर मैं इनको देखना चाहती हूँ बस इनकी वो प्रक्रिया में इनकी प्रक्रिया क्या रहती है ओके, अब हमने ये अलग अलग तरह के एनिमा देखे। अभी पानी चला गया, व्यक्ति गया, किसी व्यक्ति को 10 मिनट लगता है, किसी को 15 मिनट लगता है, क्योंकि धीरे धीरे करके वहां पर प्रेशर आता रहेगा। एक साथ पूरा पानी नहीं रिलीज होता, इट विल टेक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। थोड़ी देर बाद आपको कुछ प्रेशर फील नहीं होगा, थोड़ी देर बाद फिर एक बार प्रेशर आएगा, तो ऐसा करके धीरे धीरे करके पानी रिलीज हो जाएगा। अब वो वापस आएगा तो उसको अच्छा लगेगा, पेट में 2-3 बार हाथ घुमाएगा वो साफ हो गया। लगते लग रहा ऐसे लगते उसका इलाज ये है कि हम पेट की लपेट लें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा कचरा निकलने के बाद खालीपन सा महसूस होता है। आप वहीं जाओ फिर लगेगा, फिर जाओ, ऐसे लगता है। और कई बार ऐसा भी नहीं, ऐसा हमेशा नहीं लगेगा कि बार बार जाओ, एक आध बार ऐसा लग सकता है, बट हमेशा ऐसा नहीं लगेगा। हाँ, एक हॉलोनेस खाली सा लगता है, बोले क्या निकल गया बोले शरीर से, अच्छा लग रहा है। तो समय आप गाना गा करके पूछ भी सकते हैं कैसा लगता है सामने वाला फिर बताए अच्छा लगता है तो आप लोग ऐसे ही देखो एक्टिव करते थे अब हम लोग करने के पर सर इसमें 50% बोलते हैं कि नेचुरोपैथी अगर करना है तो आपको एनिमा का सहारा लेकर ट्रीटमेंट में जाओ तो फायदे ज्यादा है। जो लोग फिर ये नहीं करते तो फिर वो खान पान और ये सब करते करते फिर आप वहां जाते हैं। नहीं हो पाता खान पान में परहेज, मैं तो देखा हूँ। अभी आज मेरे साथ एक लेडी आई थी, पढ़ाती हैं वो, तो सब बता दी ना कि मैं 4-5 चाय पीती हूँ दिन भर में, 4-5 बार चाय पीती हूँ। और फिर सब कुछ बताने के बाद जाने का टाइम करे, बोले सर मैं एक बम फोड़ना चाहती हूँ मैंने क्या बम फोड़ना चाहती हूँ? सर मैं सिगरेट भी पीती हूँ तकलीफ क्या थी सर? पेट की इसको तो तो मैंने उनसे कहा नहीं, अब उनकी अपनी लाइफ स्टोरी थी, क्यों उनकी आदत पड़ गई। बोले 12 साल से आदत हो गई दोस्तों की संगति में, और उनकी एज ऑलमोस्ट 55 के आसपास रही होगी। तो हाँ, अच्छी यंग है, 12 साल पहले तो शुरू किया है। अभी कितनी एज की? 55। 40s में शुरू किया। 40s में शुरू किया। मैं 40s के बाद भी सब तो अब वो क्या बोल रहे, वो क्या बोल रहे पता है? बोले अब सुबह बिना सिगरेट की मोशन मोशन नहीं होता, और मेरे को IBS हो गया है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया है, बार बार मोशन होता है। तो मुझे किसी सज्जन ने आपके बारे में बताया, मैं इसलिए आपके पास पहुंची हूँ, होप के साथ, आशा के साथ। बाकी सब कुछ तो ट्राई कर चुकी हूँ, और एक अभी एब्लेशन चैलेशन थेरेपी, कुछ बैक पेन हो गया है, टीचर में पढ़ाते हैं, घंटों बैठते हैं, तो मैंने तो कहा आप इसका ट्रीटमेंट करोगे तो सिगरेट बंद कराओगे कि नहीं? हाँ, उनको ऑप्शन भी बताया है कि कैसे सिगरेट बंद करना है, उसका रास्ता बताया है। पियो लेकिन नहीं नहीं, पीने का तो सवाल ही नहीं होता, बीच वाला नहीं है ऑप्शन, करो या तो मत करो। एक सज्जन आए थे कुछ दिन पहले, बोले मैं बहुत नस करता हूँ, और वो ऐसे का लाल में कुछ होता है, लाल रंग का पत्थर रहते तो बोले पेट की समस्या है। तो मैं उनसे बोला ठीक है, 2 दिन तक मत करो, तीसरे दिन आना इलाज के लिए। तो उधर बाहर पिताजी बैठे हुए थे, वो निकले होंगे बाहर। हाँ, एक सेकंड। तो बाहर निकले, बोले इनको ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे रहे? बोले नहीं, सर बोलती है कि जब तक छोड़ के नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा बोले दे दो ट्रीटमेंट, पहले दिन देने में क्या दिक्कत है, पेट साफ हो जाएगा। मैंने नहीं, इनका पेट साफ भी हो जाएगा तो इनका मेंटल प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा जैसे
अभी मैं 10 वो 3 बजे मैं 3:10 भी करते हैं। अब मैं 3:10 तो फिर रोज लेट आना ठीक लक्षण नहीं है। इससे पहले तो एकदम तो इसलिए कई बार चीजों को बदलने के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पर सर जो ड्रग एडिक्ट्स वगैरह वो लोग रहते हैं उनको तो दुनिया भर का करते हैं, नहीं छोड़ पाते। पर आपके साथ उनको ये रहता होगा कि ये छोड़ने के बाद मेरा ट्रीटमेंट होगा और मैं ठीक होऊंगा, तो शायद एफर्ट ज्यादा है। छोड़ नहीं पाते, हालत खराब हो जाती है, पर ऐसा आप लोग आए तो उसको संभालना मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल होता है। जैसे मैं तो तो वो पर नेचुरोपैथी से नशेपति संभालता हूँ, संभालता है। गणेश शर्मा जी को जानते हैं हाँ। कि बड़े भाई जो जगदलपुर में डॉक्टर थे, बहुत ड्रिंक करते थे। तो एक फेज ऐसा आया कि वो चल फिर नहीं पाते थे, तो रेंगते थे। खुद डॉक्टर थे, वहां पर पोस्टिंग थी उनकी। और चूंकि वहाँ ऐसे बस्तर वाले एरिया में थी, तो अकेले फैमिली यहाँ रहती थी, तो क्या करें, तो शराब पीने की आदत हो गई। वो जो देसी वहां पर जो शराब मिलती है वो चीज, तो धीरे धीरे वो खाना नहीं खाते थे, शरीर उनका कमजोर होता चला गया। तो योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनके बड़े भाई जो हैं, तो ये बात बता रहा हूँ मैं 15 साल पहले की। तो वो यहाँ आए, लेकर आए, बोले मैं उनका उपचार यहाँ करवाना चाह रहा हूँ। तो एक मैंने यहाँ भर्ती किया, भर्ती करके ऐसे रेंगते रेंगते जाते थे बाथरूम, जैसे बच्चे लोग चलते ना, जिनके हाथ पैर पोलियो वाले हो जाते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, वैसे थे। और 1 महीने के इलाज के बाद खड़े होके गए। यहाँ तो कुछ मिलना नहीं था उनको, खड़े होके गए। यहाँ से जाने के बाद लगभग 1-1.5 साल तक ठीक रहे। और उनकी माताजी जो हैं वो उनको बोली कि उनको रायपुर ही बुला लो। हाँ मुझे पता है। अभी पिछले 2-3 प्रोग्राम के लिए हम लोग गए थे ना, तो उनको याद आया होगा, मेरे को देख के बोले, ऐसी बातचीत निकली, तो बोले कि सब ठीक हो गया था, मैं तो सब ऐसा लग रहा था कि अब ठीक हो जाएगा करके, अचानक फिर चीजें स्टार्ट। सर वो अकेले जो रहते थे ना, घर में अकेले बेटा और फैमिली। तो इस बार फिर उन किसी ने कोशिश करने की कोशिश करके भी देख लिया, बट बार बार नहीं हो सकता ना वो चीज। नहीं, पर ये उस लेवल के आदमी को आप खड़े कर दिए, ये भी चलना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये तो उस चीज को लेकर के वो खुद दंग थे। और आज भी ज्ञानेश भैया बोलेंगे, बोले नहीं, बोले भाई जो है वो खड़े हो गए पैर पे। तो एनिमा तभी काम करेगा। अच्छा, आपको मैं एक चीज और खूबसूरत सी चीज बताता हूँ, जो भी नशा करेगा वो एनिमा नहीं लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहेगा। जो सिगरेट पीता है, जो तम्बाकू खाता है, जो नश करता है, जो गुटखा खाता है, जो बहुत चाय पीता है, ये एनिमा के लिए हमेशा मना करेगा। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारा पेट साफ है। क्योंकि जो गुटखा खाता है, स्मोक करता है, तो स्मोक करते ही उसका पेट साफ हो जाता है। तो साइकोलॉजी है उनकी, बट उससे ज्यादा उनके ज्यादा कचरा पेट किसी का है ही नहीं। पर वो क्या बोलेंगे ना, मेरे को तो एनिमल जरूरत नहीं है, मैं तो सुबह गया और साफ, सिगरेट पी लिया तो मोशन हो गया, चाय पिया तो साफ। तो ये उनकी साइकोलॉजी है कि वो आते ही एनिमा के लिए मना कर देंगे। दूसरा आदमी जो फल सलाद नहीं खाता, ऐसा आदमी भी एनिमा लेने के लिए तुरंत मना कर देगा। उनको क्या लगता है कि नहीं, इस सब की जरूरत ही नहीं। फल सलाद नहीं खाता तो उनको लगता है कि बस मेरा पेट तो साफ होता रहता है, चलता रहता है, प्रोसेस पाइप लाइन में बोलता है, कुछ रुकेगा नहीं, निकलता रहेगा। बड़ी बड़ी पाइप्स में कचरा जम जाता है, बड़ी बड़ी नगर निगम की पाइप चौक हो जाती है, और फिर रास्ते में गड्ढा खोद के उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। पाइपलाइन तो चौक होने के पूरे चांसेस है, कैसे भी हो सकता है। सिंपल सी चीज समझो, टूथपेस्ट में जो चीजें होती हैं वो इतनी चिकनी होती है, और टूथपेस्ट का अंदर इतना सॉफ्ट चिकना होता है, तो वो उसमें चिपकता नहीं है। आप ढक्कन खुला छोड़ दो,
राइट। और उसके बाद आप टूथपेस्ट को पिचकने की कोशिश करो, नहीं निकलेगा क्या? तो आंतों में अगर गर्मी इतनी होगी, पानी नहीं पियोगे, कॉन्स्टिपेशन इतना हाई होगा, जितना स्मोक करता है वो उतना हीट पैदा करता है, वो इनहेल करता है हीट को, हर कश के साथ वो हीट को अंदर इनहेल करता है। और दिन में अगर 10 बार सिगरेट पीता है तो कितनी बार हीट को अंदर, और वो मुंह से लंग्स में जाती है, और लंग्स के साथ साथ आपके पेट में भी जाती है, और आपके इंटेस्टाइन तक ट्रेवल करती है। वो हीट तो ट्रेवल करेगी ना, धुआं लंग्स में जा रहा है या वो उसको बाहर फेंक दे रहा है, पर ले तो रहा है ना अंदर एक बार। अंदर से अच्छा, मुंह बंद करेगा तो नाक से आएगा। और उसको स्टाइल से छल्ले हो रहे हैं। एकदम तो उनको लगता है ना गर्ल्स बहुत इंप्रेस हो जाती है, प्राउड फील करते हैं उससे। जो स्मोक करता है उससे गर्ल्स ज्यादा इंप्रेस होती है, ऐसा उन लोगों को लगता है। पर ऐसे पहले तो ऐसे खड़े होकर के तो ऐसे ही इंप्रेशन वाली बात है ना। यूएस में जहाँ ज्यादा पहले सिगरेट पीते थे, अब ड्रिंक ले रहे हैं तो सिगरेट का, आईटी वाले सारे बच्चे सिगरेट बंद कर दिए, ड्रिंक्स कर रहे हैं। तो नशा तो कंपनसेट होगा ना। इधर क्या होगा, मतलब थोड़ा सा पीते हैं हम लोग। सिगरेट लेकिन बंद हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज है उस देश के यंगस्टर खास। बहुत कचरा कर जाता है, सिस्टम को ही कचरा कर जाता है। तो फिर अब इसके लिए करके सब हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है हमें सब चीज पता है फिर भी हम लोग गलतियां करते हैं। हमें पता है ओवर ईटिंग खराब है फिर भी ओवर ईटिंग करते हैं। हमें पता है चॉकलेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ फिर भी खाते हैं। मतलब एट ए टाइम्स तो हमने भी खाई है ना, मैंने भी खाई है ना चॉकलेट, ऐसा नहीं खाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पता है ना, फिर भी हमें पता है शुगर अच्छा नहीं है, पर जब आप कोई फंक्शन पे मुझे बुलाओगे तो आप स्वीट ही ऑफर करने वाले, करोगे ना? खाएंगे एक चीज जरूर नहीं खाएंगे। सर तो कब खाएंगे? नहीं तो मैं आपके लिए रखा हुआ हूँ। आप खाओ। नहीं 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 खाता हूँ, बट अभी समय समय पर। आप बताइए। मेरा ऐसा मांगने है। की नहीं चाहिए, अगर चॉकलेट खाएंगे जो भी वो मुझे दे देना। हाँ। मिल जाएगी। मतलब अभी सर बोल रहे हैं चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, और ये दिन एक बच्चा के मेरे को चॉकलेट चाहिए। सर आप क्या मीठा भीगी हुई किशमिश, गुड़, खजूर। स्वीट डिश घर में बना के नहीं बहुत रेयर। हाँ, जब वो बनता है तो वो खाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं घर का खाते। बना हुआ। घर का बना हुआ। और बाहर के भी ऐसी नहीं है कि नहीं खाया है या नहीं खाते हैं, कभी खा भी लेते हैं। हाँ, मतलब ऐसा ये है कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई एवरीडे रूटीन कि ये खाना ही है। लोगों को खाने का मीठा चाहिए रहता है। हाँ, तो वी हैव ऑल्टरनेटिव्स। 90% लाइफ स्टाइल नेचुरोपैथी है, उसमें एक सफेद रसगुल्ला अगर खा लिए कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। मेरे पिताजी खाते थे इसमें। हाँ, खा सकते हैं, रसगुल्ला खा सकते हैं। वो सब खाते थे। 90% उनका नेचुरोपैथी खाना रहता था, और 10% ये जो हम लोग का। आजकल तो मार्केट में गुड़ के रसगुल्ले आते हैं, गुड़ की मिठाइयाँ आती हैं, वो खा लीजिए। उनका कभी शुगर लेवल नहीं बढ़ा। तो वो तो देखिए, वो तो फिट एंड फाइन थे, चलते इतना थे। आश्चर्य हमको होता था, वो जो आप मिट्टी पट्टी देते थे ना आंखों पे, लास्ट तक लिए वो, और सब चश्मा उतर गया, और हम लोग को दिखता नहीं था, वो बोलते थे मेरा सारा चश्मा उतर गया। ऐसे क्या? पता नहीं, इन लोग का वो लिपटी स्नान होता था, और लिटा के मिट्टी की ऐसे अंधे गड्ढे में पूरा उनका रहता था, मिट्टी तले सर जाने के। और लास्ट में मतलब हम लोग पेपर पढ़ते थे, चश्मा ढूंढते थे, कहाँ मेरा चश्मा कहाँ। वो एकदम पूरा चश्मा उतर गया, बिना चश्मा कैसे पढ़ते थे छोटे छोटे अक्षर सब भाई। 90-94 साल में हर साल का वापस क्या
अच्छा लगने लगा, हमारी पूरी फैमिली को लगने लगा। अब मैं बार बार ऐसे बोलती थी, बाबू दिख रहा है, ऐसे पेपर में बोलती थी दिख रहा है, हाँ दिख पढ़ो, छोटे छोटे अक्षर। फिर मैं चश्मा लगा पढ़ती थी, और सच्ची पढ़ती। हम पांचों बच्चे आश्चर्यचकित थे, और वो बार बार बोले, चश्मा पड़ा रहता था ऐसे इधर उधर, लोग पोछ पोछ के देते थे, पेपर देते थे, आदत थी ना चश्मा देने। चश्मा, अरे नहीं मेरा उतर गया है, मुझे सब दिख रहा है, पूरा पढ़ते थे सबसे ऐसे चश्मा नहीं। उतरी। हाँ ये तो आश्चर्य है। और वो आदमी पूरी लाइफ नेचुरोपैथी, यस, तो और उनके कारण हम सब पूरा परिवार, नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ और है। मेरे कारण मेरे बच्चे, हम लोग पूरा परिवार जो जुड़े, वो पिताजी का प्रैक्टिकल देखकर जुड़े। और 12 साल तक उनको प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ, और 12 साल तक वो कैंसर का जगह बढ़ा नहीं। लास्ट में वो 92-93 साल में उनकी डेथ, और चलते फिरते बढ़िया। आपको पता है जो सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, उसके वो अध्यक्ष थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। तब उनका ना जीवन का वो था कि नेचुरोपैथी को ही बढ़ावा दो, और कैसे बढ़ावा दो सबको बताओ। फिर खुद करने लगे। मेरी माँ बिल्कुल विरुद्ध थी पहले, इनका पानी गर्म है तुम भी करो, ऐसे वाले थे। फिर रहते 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 वो पूरा परिवार, आस पड़ोस पूरा सब वही मैं हो गया। अब आप ये सोच लीजिए कि उन्होंने अपना घर निःशुल्क जो है प्राकृतिक चिकित्सा के लिए दे दिया था, अलग से जहाँ रहते थे उसके ठीक सामने एक घर और था, तो वो इतनी बड़ी बिल्डिंग को पूरा नेचुरोपैथी, कम से कम लोगों का फायदा हो। और असर दिखा भाई, मतलब अंदर से दिल में खुशी होती थी, लोग ठीक होते थे। तो उसके कारण मेरे को लगता है कि जो भी जुड़ते गया, जो भी हम लोग जुड़ते गए, पूरा परिवार, कुटुंब, समाज, सबको फायदा हुआ। मैं तो कितने दिन से सर मेरे को सीखना है, क्लास लीजिए। वो तो मैं पिछले 8-10 साल से आप बोल रहे हैं बोल रही थी कि मेरी क्लास लीजिए, मेरे को लेना है। अब मैं उनको बोलता था मैं बताऊंगा आपको। हाँ मैं तो बस पिताजी का एक्सपेरिमेंट देख देख कर रिजल्ट देखनी थी ना, तो उसमें मुझे वो ट्रस्ट नहीं आता था कि भाई मैं कैसे करूं, बुद्धि में जब कुछ रहेगा तब तो। और आज मेरा लड़का यूएस में है और पूरा नेचुरोपैथी, तो वो भी कुछ अलग पढ़नी नहीं, वो घर का माहौल ही ऐसा। जैसे अब यहाँ दर्द हो रहा है तो पेन किलर नहीं लेगा, वो यूएस में भी ठंडी गर्म पट्टी, उसके घर सब है। उसके 2 बच्चे हैं, वो भी ऐसे करते हैं। नाक बंद है तो नारियल तेल लगाओ, वो छोटा बच्चा बोलता है कोकोनट ऑयल मेरे पास अभी आया था। तो वो एक सिस्टम डल गया है, लगे टाइम बहुत और रिजल्ट सामने। मैं तो सर को बोलती हूँ आप एक ऐसा हॉस्पिटल डालो जिसमें खाली चीर फाड़ उधर भेजो, पूरा नेचुरोपैथी के ठीक करो, और है डिमांड लोगों, परेशान हो चुके हैं सब, परेशान। एक बताइए ना, सिंधी लेडी, मैं तो खैर कुछ नहीं जानती नेचुरोपैथी का, वो पार्लर आती थी, आईब्रो बस कराती थी, और एक दिन आई और खूब ऐसे ऐसे करके, ऐसे नहीं कर पाई जैसे आईब्रो में करना, तो नहीं मैं नहीं पकड़ सकती, मेरा हाथ ऐसे हो गया क्या, मैं लड़की वही पकड़ ले, आईब्रो हो गया। फिर मेरे पास आई और रोते एकदम, इतना दर्द इधर, इतना दर्द, ये फूल गया, ऐसे बोली। मेरे को भी सर्वाइकल होता ही है, तो मैं बोली तू ना रबर की थैली ले ले, सिलाई लगे पतंग जाएगा, कितना मिलेगा, 200-250 मिलेगा, और गर्म पानी लेके ना ऐसे सेकना रोज, तेरा ठीक हो जाएगा। 15 दिन बाद आए एकदम, मेरे हाथ कहाँ है, पैर आपके कहाँ है, मैं क्या हो गया तेरे को। बोले एकदम ठीक हो गया। अब सर उसको फिजियोथेरेपी भेजी, उसका एलोपैथी दवाई, क्या जादू है नेचुरोपैथी। तो एनिमा उन लोगों को भी नहीं पसंद आता जिनको 4 बार 5 बार खाते हैं, वो लोग भी एनिमा लेने से थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। ज्यादा खाते हैं, खासकर जिनके नाश्ते में सुबह चाय पराठा रहता है या चाय रोटी रहती है, वो लोग भी एनिमा को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। मतलब मेरा ये जो स्टडी है, यस, चाय रोटी का क्या एसिडिटी है। अब एनिमा क्या फायदा करता है, किसको दिया जाना चाहिए? तो नॉर्मली देखिए, समय समय पर हर सिस्टम की क्लीनिंग के लिए एनिमा से बढ़िया कुछ भी नहीं है। आपका जो डस्टबिन होता है उसमें भी समय समय पर उसको भी धुलाई और सफाई होती है। जो कचरा इकट्ठा करता है वो भी गंदा हो जाता है, तो उसको भी समय समय पर साफ किया जाता है। तो वैसे ही हमारा जो मलाशय है, डस्टबिन या कचरा इकट्ठा करने वाली जगह, उसकी भी अगर समय समय पर क्लीनिंग ना हो तो कैसे होगा? उसकी क्लीनिंग होने से क्या वो अच्छा रहेगा? तो यस,
साफ सुथरी जो ड्यूरेशन भी करना चाहिए वैसे फीडिंग करने में। जितनी आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है उतना कम ड्यूरेशन में आपको मतलब उतना ज़्यादा लंबे समय तक आपको कभी एनिमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी लाइफस्टाइल खराब है आपकी, आप रात में 2 बजे जाग रहे हैं, 3 बजे हुक्का पी रहे हैं, अभी लोगों का ट्रेंड क्या है, ऐसे सब बंद हो गया है। लोगों ने जितने बड़े लोग हैं उन्होंने एक घर के अलावा 2-2 3-3 घर रखे हुए हैं, फ्लैट्स रखे हुए हैं, फार्म हाउसेस है, तो वहाँ पर जाकर के वो रात में टाइम स्पेंड करते हैं तो 2-2 3-3 4-4 बज जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब सुबह उठेंगे तो उनका मोशन कैसे नॉर्मल होगा? रात को 1:30 बजे खाना चल रहा है, 2 बजे हुक्का पी रहे हैं, 3 बजे हुक्का पी रहे हैं। ये फीमेल्स और मेल्स कंबाइंड लाइफस्टाइल है, कंबाइंड लाइफस्टाइल। हमारे पास आने वाले ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जब से योगा ज्वाइन किया है वो उन पार्टीज को वो अवॉइड करने लगे, वहाँ जाना छोड़ना शुरू कर दिया। बोले हम लोग को 5:30 बजे जाना पड़ता है, 6 बजे जाना पड़ता है, अब हमें वहाँ नहीं जाना। तो जैसे जो ऐसे लाइफस्टाइल बोलते हैं जैसे आप योगा वगैरह हम लोग से करते हैं, तो हमें कितने ड्यूरेशन की रहना चाहिए जैसे हमारा नॉर्मल लाइफ ज्यादा हेवी फूड नहीं है सब चीजें नहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग कर रहे हैं तो हम फास्टिंग के अगले दिन ले सकते हैं है। एनिमा। तो हफ्ते में एक बार लेना तो नहीं, लेना नहीं रहता। फास्टिंग कर रहे हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप 6 महीने में लगभग 7 दिन का ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो हर 6 महीने में बॉडी की क्लीनिंग कर लीजिए। जैसे अपन गाड़ियों को रोज थोड़ी सर्विस सेंटर में भेजते हैं। 6 महीने में एक बार करें। हाँ, और जिस तो दिन इस तरह की जो लोग जिनका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है हाँ तो फिर वो तो हर हफ्ते, अभी हमारे पास एक सज्जन आते हैं, हर हफ्ते आते ही हैं और आकर के एनिमल लेते ही हैं। और उनका एनिमल लेने का तरीका है, पहली बार लेंगे 1200 ml, फिर एक बार मोशन से आएंगे, फिर दूसरी बार फिर लेंगे एक ही दिन में एक ही दिन में। पर उससे दो बार हाँ, 1200 ml दूसरे बार में थोड़ा कम लेते हैं बट लेते हैं वैसा। वो रगड़ नहीं मतलब कैपेसिटी है ना, निकल गया पानी तो एक बार वो उनको लगता है कि नहीं एक बार और डाल के साफ कर दिया जाए पानी। पोछला टाइप हो गया एक बार पोछ लिए तो और एक बार पोछ लिया नहीं, ऐसे अलाउ नहीं करते बट वो जो सज्जन है उनको आदत है इसलिए उनको करते हैं। जिम करने के कारण से और थोड़ी हैबिट्स अच्छी नहीं है तो इसलिए फिर उनको करते हैं। तो सर ये पूरा जैसे 1200 2400 में पूरा हो जाता है निकल जाता होगा कुछ पानी ज्यादा अंदर होगा ऐसा वैसा तो नहीं नहीं, पानी अगर ज्यादा रह भी गया तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। कोई रिस्क नहीं नहीं, ऐसा कोई रिस्क नहीं। अंदर में भी पानी निकल ही गया निकल जाता है प्यास वगैरह बहुत लगती है है। तो अब एनिमा किन लोगों को दिया जाता है? जिनको कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के कारण से ही सब बीमारियां होती है। पाइल्स, फिशर्स, एनल फिशर्स, ये सब लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन के कारण से होता है और इनका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी साइंस में भी फिशर्स, वहां पर फिशर में एक कट बन जाता है एनल स्प्लिंटर के पास। एक पर्टिकुलर, जैसे अपन घड़ी के पोजीशन बताते हैं तो एनल स्प्लिंटर में कोई भी एक पोजीशन पर वहां एक कट आ जाता है जो अंदर तक कट रहता है। फिशर मतलब एक हॉलो कट जैसा होता है। तो फिशर होने के कारण से कट रहता है, खुला रहता है, तो आपके यहाँ पर कट हो जाए तो कितना दर्द होता है। वहीं वैसे ही वो वहां पर कट हो जाए तो फिशर, तो कैसा लगेगा? जब हर बार कचरा निकलेगा तो जान निकल जाएगी। जब अपन एक छोटा सा छाला मुंह में होने पर खाना नहीं खा पाते, तो वैसे ही अगर फिशर वहां कट जाए तो वहां पर कितना पेनफुल होगा, और वहां का पेनफुल सहन तो बहुत मुश्किल प्रोसेस। कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज, तो मेन समय समय पर क्लीनिंग करने के लिए एनिमा की जरूरत है। कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है, बट जैसे जो लोग आईबीएस के शिकार हैं उन लोगों को प्रेफरेबली हम लोग ठंडे पानी का ही एनिमा प्रेफर करते हैं, कुनकुना या गर्म यूज नहीं करते। तो ठंडे पानी का एनिमा टोनिंग और टोनिक एनिमा बोला जाता है। कोल्ड वाटर इज ऑलवेज टॉनिक, जो अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जो आंतों को शक्ति देता है। तो अगर आप ठंडे पानी का एनिमा दे रहे हैं तो उनके आंतों की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, क्योंकि जिनकी आंतें ढीली पड़ जाती हैं, ढीली कैसे पड़ जाती हैं जो लोग नशा करते हैं ना, तो उनकी आंतें उनके कंट्रोल में तो रहती नहीं। नशा करते हैं, ब्रेन से इंस्ट्रक्शन जाता है, तो धीरे धीरे, इसको लेग्जेटिव अब्यूज बोलते हैं। लेग्जेटिव कोई भी, अगर आप पेट साफ करने की दवाई, चूरन और ये सब चीजें खाते हैं तो हमारा आंत कैसे काम करता है?
एक हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर दूसरा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे काम करता है। तो होता यह है कि वो बार बार इतना कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, और कॉन्स्टिपेशन में कचरा भर जाने के कारण से इंटेस्टाइन नॉर्मल से ज्यादा बल्ज हो जाता है। तो ज्यादा डायलेट होने के कारण से उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि कचरा ज्यादा भर जाता है। तो ज्यादा भर जाएगा तो उसको सिकुड़न उसकी शक्ति, आप सोचो कोई चीज ज्यादा फैल गई है तो उतना पूरा सिकुड़ेगा क्या वो? तो वैसे आंत पूरा सिकुड़ने की शक्ति खोने लगता है। इसको बोलते हैं उनकी आंतें हो जाती चौड़ी, डायलेटेड। तो अब जो डायलेट हो गई है, अब वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, हीट के कारण से भी वो चौड़ी हो जाती है। जो बहुत स्मोक करते हैं तो उनकी भी वहां पर इंटेस्टाइन एकदम डायलेटेड हो जाती है, कचरा भी भर जाता है और डायलेट हो जाती है। अब मैं ऐसे में उनकी आंतों पे उनका कोई कंट्रोल ही नहीं होता। पर भगवान ने पूरी पाइपलाइन में हर जगह कंट्रोल बैठा रखा है। अगर कंट्रोल नहीं बैठाते तो इधर पानी डाला उधर से निकलेगा। एक पाइप होती कैसी, पूरा पाइप ही तो है। मैं यहाँ नल में पाइप खोलूंगा तो पानी इधर से आता है। तो भगवान ने पूरी पाइपलाइन तो बना के रखी है। अगर उन्होंने ये सिस्टम नहीं डाला होगा तो मैं तो जैसे ही मुंह में पानी डाला हो तो सीधा नीचे से निकलेगा, पर नहीं निकलता ना नीचे से। निकलता है क्या तुरंत? यूरिन के रूप में निकलता है, मोशन के रूप में तो नहीं निकलता है। नहीं तो अपन इतना पानी पीते ही है तो सीधा मोशन ही जाना पड़ेगा अपने को। ऐसा नहीं होता, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ठंडे पानी का एनिमा उस आंतों को शक्ति देता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की शक्ति को बढ़ाता है। ठंडा क्या करता है? सिकुड़न शक्ति बढ़ाता है। तो ठंडे का पर्पस क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर को बढ़ाना। इसके अलावा जिनके मोशन में म्यूकस होता है, वाइटिश वाइट म्यूकस होता है, उन लोगों को छाछ का एनिमा दिया जाता है। जिनके फीकल मैटर पैन से ज्यादा चिपक रहा होता है, तो ऐसे लोगों को छाछ का एनिमा या फिर नीम पानी का एनिमा दिया जाता है। चिकना मल हो रहा है, आईबीएस है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो ऐसी कंडीशन में आपको छाछ का, पतले छाछ का एनिमा दिया जाता है छान करके। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो एनिमा का जो रहता है वहां तक तो जाता ही नहीं होगा, बस कोई रेक्टम पोर्शन नहीं, सिर्फ रेक्टम और बिट टू द डिसेंडिंग कॉलम वहीं तक जाता है। अब इसके अलावा जैसे महिलाओं में जो प्रॉब्लम्स होती हैं डिस्मेनोरिया की या पीरियड्स का इशू है, उसमें एनिमा बहुत फायदेमंद होता है। लिकोरिया वाइट डिस्चार्ज की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी एनिमा बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। इरेगुलर पीरियड्स में पीसीओडी में, यस, पीसीओडी इज बेसिकली सिस्ट इन ओवरी, तो उसका करेक्शन बेटर योगा से होगा। अगर किसी को फीवर है तो उनके लिए भी एनिमा अच्छा है, क्योंकि कचरा निकालना जरूरी है। किसी को डायरिया डिसेंट्री हो गया है तो उनके लिए भी अच्छा है, पर उनके लिए आइस कोल्ड वाटर का एनिमा लगेगा। अगर किसी को डायरिया और डिसेंट्री हो गया है तो आंतें ज्यादा खुल गई है और फट फट बह रही है, तभी तो आप जो भी खा रहे हो वो पाइपलाइन बन चुकी है। डायरिया डिसेंट्री मतलब योर बॉडी हैज बिकम पाइपलाइन, नॉर्मली वो पाइपलाइन नहीं है। तो जैसे कुछ खाया पट से मोशन, पानी पिया पट से मोशन, तो वो एक्चुअल तब पाइपलाइन वो बनती है। तो इसलिए उस समय आइस कोल्ड एनिमा का काम रहेगा कि आइस वाटर जैसे ही जाएगा वो वहां के सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रोक देगा। तो उसके लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं, ये एनिमा से काम हो जाएगा। कई बार अगर मोशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो दवाई लेना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को कम करो, नहीं तो वहां तो वो कंट्रोल खट गया, ब्रेन और उसका कंट्रोल खत्म है। तो वो आप खाए गए। अब आप सोचो कि 40 बार कोई अगर बार बार जाएगा तो पूरा डिहाइड्रेशन होकर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी रोकने के लिए इमीडिएट के लिए आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं, पर हम आइस कोल्ड वाटर एनिमा देने से उनकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। तो हम एनिमा डायरिया और डिसेंट्री में भी, तो लोग बोले यार ऑलरेडी निकल रहा है, अब एनिमा की क्या जरूरत है, तो वहां पर भी एनिमा दिया जा सकता है। बच्चों के लिए भी क्या है नारियल तेल का नारियल, मैं ऑयल एनिमा की तरफ ही आ रहा हूँ। अब मान लीजिए कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी सर्जरी हुई
या कई ऐसे लोग होते हैं जिनको 2-2 3-3 दिन तक मोशन नहीं हुआ, तो मोशन नहीं हुआ तो वहां पड़े पड़े और गर्मी के कारण से वहां पर वो कड़ा हो जाता है अंदर का कचरा। तो ऐसे में अगर वो इतना कड़ा हो गया है कि अगर वो बाहर निकलेगा तो रास्ते को छीलता हुआ जाएगा और रास्ते को डैमेज कर जाएगा, क्योंकि रास्ता बड़ा नरम मुलायम और कड़ा मल जो है वो डैमेज करेगा। 4-5 दिन से खाई नहीं, पानी नहीं पिया, ठीक से पानी भी नहीं गया, तो वहां पर मल जो है वो इंटेस्टाइन के थ्रू पानी गया ही नहीं, जो पानी गया इंटरवीनस चला गया। पर पानी इंटेस्टाइन से होके जाता है तो कुछ इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब हो जाता है, कुछ नीचे चला जाता है, तो वो हुआ ही नहीं प्रोसेस। और वो प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर वो क्या होने वाला है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि पहले 50 ml एक इंजेक्शन लिया जाता है। भैंस को जो इंजेक्शन या फिर 50 100 ml वाला इंजेक्शन लेकर के ऑयल उसमें भर देते हैं और उस ऑयल को कैथेटर के उस इंजेक्शन के सामने में यहाँ पर लगा दिया उसको, और इंजेक्शन से इससे डालेंगे ऑयल तो टाइम बहुत लगेगा, पानी को जाने में ऑयल को जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए उस समय इंजेक्शन यूज करते हैं। 50 ml के इंजेक्शन आते हैं, हम उसको टिपिकली भैंस वाले इंजेक्शन बोलते हैं। तो बड़े वाले इंजेक्शन लेके उसको कैथेटर लगा दो और धीरे 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 उसको ऑयल को अंदर डाल दो। ऑयल को पड़े हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को ऑयल देना है तो 50 ml 60 ml 80 ml तक डाल करके छोड़ दिया, फिर मिट्टी पट्टी लगा दी। तो ये ऑयल इतना कम मात्रा में है कि इसे मोशन तो होगा नहीं, बट जब 30 मिनट बाद मिट्टी पट्टी खत्म होगी, पेट की मालिश होगी, अब मैं पानी डालूंगा, तो ये ऑयल और पानी बहुत फिसलन पैदा करता है। तो ऑयल, हाँ फिर पानी वाला दूंगा, फिर पानी वाला दूंगा तो ऑयल और पानी इतने फिसलन पैदा कर देगा वहां जाकर के, दोनों का कॉम्बिनेशन, कि वो जो मल है वो स्लिप होता हुआ फिसल पट्टी तक निकलता जाएगा। ट्रेडमिल बनाएगा अंदर में, जैसे वो पानी डाल करके ट्रेडमिल करते रहते हैं। सर आयरन और एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं तो वो जो कॉन्स्टिपेशन का वो सर जो होता है, हाँ, तो उस कंडीशन में भी हम एनिमल एनिमा ले सकते ठीक है। तो ऑयल एनिमा कब देना है, समझ में आ गया। हैं। लॉन्ग 2-3 दिन हो, मोशन नहीं हुआ है, कड़ा हो गया है, तो पहले ऑयल एनिमा से शुरुआत करो, रास्ते को एकदम चिकना बना दो, ऑयल स्लिपरी बना दो, उसके बाद पानी दो, तो कोई भी डैमेज होने के चांसेस 0 होता है। ठीक है। हॉट वाटर एनिमा भी दिया जा सकता है जब बहुत ज्यादा, हाँ प्लेन हॉट वाटर, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रेक्टम में, स्पेशली इंटेस्टाइन में नहीं, इंटेस्टाइन बहुत वो होती है, तो रेक्टम तो कम क्वांटिटी में आप थोड़ा गर्म पानी का एनिमा देंगे तो रेक्टल पेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब अंदर की तरफ दर्द हो रहा है तो अब अंदर में कैसे सिकाई पहुंचाऊंगा, अंदर को सेकने का कोई तरीका नहीं है ना मेरे पास, तो ऐसा मैं थोड़ा सा सामान्य सहन योग्य गर्म पानी, बहुत ज्यादा खौलता हुआ गर्म पानी तो डाल ही नहीं सकते। नहीं तो वो और जल करके वहां डांस करेगा वो। ताप मतलब सिका जैसे अपन थैली की हल्की फीलिंग गुनगुनापन आए वैसा एकदम हल्का सा थोड़ा सा पानी कितना डालना उससे उसमें 200-300 ml 400 ml, ताकि वो मलाशय तक जाए, ऊपर चढ़ने की चांसेस ना। मलाशय के ऊपर चढ़ने के लिए उसको स्प्लिंटर खोलना पड़ेगा। स्प्लिंटर तभी खोलेगा जब यहाँ पर पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी, जब मलाशय में पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी तभी ऊपर का स्प्लिंटर, क्योंकि वहां तो वॉल्व लगा हुआ है, तो वो उधर तो जाने नहीं देता ना, नहीं तो ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, कचरा इधर आया फिर उधर पहुंच गया। तो स्प्रिंटर लगा हुआ है, तो पानी जब ज्यादा क्वांटिटी में आ जाता है उसके स्ट्रेचेबिलिटी के डिस्टेंशन से, तो फिर जब थोड़ा सा पानी को वो खोल करके फिर उसको ऊपर पहुंचाते हैं। राइट। तो इन जो पेनफुल हिमोरॉइड्स या पाइल्स की कंडीशन रहती है उसमें भी हॉट वाटर एनिमा देना फायदेमंद रहता है, और उनको 6 बात साथ में दिया जाता है, हिप बात और ये सब चीजें। उनको फिर उनको गर्म ठंडा एनिमा दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है, पहले 10 मिनट मतलब थोड़े ऊपर जो नीचे का पानी, जैसे इसमें पहले पानी जो डालते हैं वो गर्म पानी डालते हैं, और जैसे ही खत्म होने वाला था तुरंत ठंडा पानी डालते हैं। तो गर्म ठंडे से तो पहले उस रास्ते में गर्म डालते हैं, उसके बाद ठंडा जाएगा। कि उसको बहुत होता है। तो इसलिए आखिरी में ठंडा डाल देते हैं उसको, तो वो पेन उसका कम हो जाता है। इसको बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड एनिमा।
पहले गर्म फिर फिर ठंडा, ठीक है फाइल्स के लिए बोले ना आपने। जी। तो ये था एनिमा के बारे में विस्तृत जानकारी। अब इसके लेने की प्रक्रिया आप लोग प्रैक्टिकल में दीदी लोग से सीख लीजिएगा। लेने की, देने की, एक बार देंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पर 3-4 बार 5 बार लगता है पूरा कॉन्फिडेंस आने में, ठीक है। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो जैसे उपवास कर रहे हैं हर हफ्ते, हम्म, तो उसके बाद वाले दिन एनुअल लिया जा सकता है, पर अगर आपने पर्याप्त पानी पिया हुआ है और सिर्फ लिक्विड पे है तो नॉट नेसेसरी। नहीं भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कुछ मैं जिस दिन उपवास कर रहे हैं, तो उस दिन जो यहाँ एक योग का क्लास वो अटेंड कर पाते हैं कि वो भी हो जाता है? नहीं, कर सकते हैं। जब भी फास्टिंग करेंगे आपकी एनर्जी लेवल 2 गुना ज्यादा रहेगी। उसके अगले दिन जब खाना खाओगे उस दिन आपको ज्यादा डर लगेगा। पहले दिन, उस दिन प्रॉब्लम, जिस दिन फास्टिंग कर रहे हैं उस दिन प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके अगले दिन ही आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी। एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेरीज? नो, एनिमा इज क्लियर? ठीक है, अब जब लेंगे तब और क्लियर हो जाएगा, राइट रोशन जी? उनके तो सारा कंपल्सरी करवाएगा,